Today our topic is how to read better and faster than you do now. जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग के साथ जो मुंसलिक है, अटैच है, वो कम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो रीडिंग का मकसद ही यही है कि कम्प्रिहेंशन है। हम भले अखबार पढ़ते हैं, भले हम कोई मजहबी किताब पढ़ते हैं, भले हम अपनी कोर्स की किताब पढ़ते हैं, भले हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, भले हम इंटेंसिव रीडिंग में मशगूल हैं, ये सब रीडिंग है। लेकिन रीडिंग हम एक खास मकसद के लिए करते हैं। रीडिंग का मकसद यही है, उनके दो बड़े मकसद होते हैं। एक तो दिल बहलाना है, एंजॉय करना है, लुत्फ़ उठाना है, जो एक्सटेंसिव रीडिंग में ज़्यादा जो है ना उनके मिसालें मिलती हैं। इसी तरह इंटेंसिव रीडिंग जो है वो हम जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे या घर पे जो हम रीडिंग करते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं, उनके पीछे हमारे कुछ मकासद होते हैं। कुछ इम्तिहान की तैयारी के लिए, कुछ आइने ज़िंदगी में अगर हम कॉमर्स पढ़ते हैं या हम लिटरेचर पढ़ते हैं या हम साइंस के स्टूडेंट हैं या हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं या हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, पढ़ना हमने एक खास मकसद के लिए है। वही मकसद हम सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर टीचर हमें लेक्चर दे दें तो टीचर जो लेक्चर तैयार करता है वो भी रीडिंग की बुनियाद ही पर करता है। पहले वो रीड करता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है एक ख़ास तरीके से। जितने भी बड़े और अजीम रीडर होते हैं वो कामयाब लीडर भी होते हैं। तो ये एक मशहूर मकौला है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी बात है कि हम अच्छे रीडर ना बन सकते, और वो कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसकी वजह से हम बेहतर से बेहतर रीडर बन सकते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ मैं लिख चुका हूँ, यानी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर देन यू डू नाउ। इसका मतलब ये है कि आप कैसे जो है ना, अब जो है जिस अंदाज से आप पढ़ते हो इससे आप तेज़ और बेहतर कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो कुछ रीडिंग प्लेटफॉर्म लिखे हैं कि हमें पता हो कि वो कौन कौन से कमज़ोरियाँ हैं जो हमारी टांगे जो है पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, या घसीटते हैं, तो या हमें जो है ना मुश्किल में डालते हैं। ठीक है, तो ये देखें, आप देख सकते हैं फर्स्ट थिंग, बैड हैबिट्स ऑफ रीडिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, बैड हैबिट्स ऑफ रीडिंग। बैड हैबिट्स ऑफ रीडिंग वो आखिर क्या चीज़ है? बैड हैबिट्स ऑफ रीडिंग, बैड हैबिट ऑफ रीडिंग में यह है कि सबसे पहले कि हम लोग जो पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं, अपने मकसद का ही पता नहीं। ठीक है, हम खुद पढ़ते नहीं, हम अक्सर जो है कोई तर्जुमा यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन की तरफ चले जाते हैं, गाइड की तरफ चले जाते हैं। अगर खुद पढ़ने की कोशिश करते भी हैं तो एक एक वर्ड पढ़ते हैं, चंक में नहीं पढ़ सकते। अच्छा, जो मयारी रीडिंग है, जो हमें चाहिए कि इतना जो है इतने टाइम में हमने इसको कवर करना है, वो हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम पढ़ते हैं अगर कोई एक लफ्ज़ हमें मुश्किल आया, ठीक है, उसको हम डिक्शनरी खोल कर देखते हैं, ये गलत तरीका है। ठीक है, इससे साथ साथ अगर 5-6 मुश्किलात आए, हम कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम है, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसके अलावा हम नो अनोटेशन करते हैं। ठीक है, हम नई टेक्निक सीखने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा जो रीडर होगा उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो किस अंदाज से, वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं कि मैं इधर अपनाऊं और मैं अपना। तो यही वजह है कि हम अक्सर जो है, हमारे अक्सर स्टूडेंट जो है वो अगर मार्क्स की बात आए तो वो गाइडों से पढ़कर वो अच्छे नंबर लेते हैं, और लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होती है
जहाँ कंप्रहेंशन की बात है, वो भले फिजिक्स की बात हो, वो भले कोई भी बायो की बात हो, कोई फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, वहाँ जो है हम फेल हो जाते हैं, इसलिए कि हमको रीडिंग की हैबिट्स नहीं है, और अगर है तो वो बहुत कमज़ोर है। तो रीडिंग बैड हैबिट जो है वो सबसे पहला हमारे लिए पेटफाल है, यानी गला है, और इसमें हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बैड हैबिट्स को ख़त्म करना चाहिए, और जो अच्छी आदतें हैं, ठीक है, वही आदतें जो है ना उस लेक्चर के आखिर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यही बैड हैबिट्स जो है वो हमारे लिए सबसे मुश्किल अमर बन जाता है, और हमारे लिए जो ना ये रुकावट बन जाती है। तो ये जो है ना नेक्स्ट वन है इनएफिशिएंट और अनएग्रेसिव टेक्निक्स ऑफ कंप्रीहेंशन। ये देखो, हम तमाम के तमाम कैंडिडेट्स सीसेस में जाते हैं, कोई भी एमएस में जाएगा, किसी दूसरे या ऐसे ही एग्जाम में जाएगा, या कोई भी हम अखबार पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, तो अगर हमारे पास इनएफिशिएंट है, ठीक है, हमारे अंदर एफिशिएंसी नहीं है, हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है जो एक अच्छे रीडर के अंदर होंगे, तो वो क्या करता है, या अनएग्रेसिव है तो वो इंटरफेयर करेगा विद द टोटल कंसंट्रेशन पे। वही बात है कि हमारे पास ज़हीर अल्फाज की कमी है, हमारे पास स्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास मुहावरों की कमी है, हमारे पास फ्रेजल वर्ब ही नहीं है, हमारे पास बैंक ही नहीं है, तो हम ये इनएफिशिएंट है। हमारे पास हमें ये पता नहीं कि फैक्ट क्या है, हमें ये पता नहीं कि ओपिनियन क्या है, हमें ये पता नहीं कि यह एनालॉजी जो है वो ट्रू एनालॉजी है या वो जो है फलाशस है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए एक अच्छे रीडर की। अगर किसी रीडर के अंदर, अगर किसी रीडर को ये भी पता हो कि मैंने इतने टाइम में ये पढ़ना है, तो ये उसकी जो है ना एफिशिएंसी होगी। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो ये हमारे लिए जो है ना एक बहुत बड़ा गला है, और हम अपने मकसद या हम अगर डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम इस गड्ढे में गिर जाएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोई रेस है, कोई भी काम है, और इसमें क्या होता है, इसमें वो रेस यानी जो खिलाड़ी है वो गिर जाता है और वो उठने के काबिल ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसे पता हो कि ये चीज़ें जो है सामने हैं और वो इस पर काम करे और फिर तैयार हो जाए प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ, बार बार कंसिस्टेंसी के साथ, तो कभी भी उस गड्ढे में नहीं गिरेगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम सबसे पहले ये सोचें कि एक एफिशिएंट रीडर की जो क्वालिटीज़ है वो क्या है, और कंप्रीहेंशन में वही जो है ना हमारे कर हम समरी लिख सकते हैं, हम मेन आइडिया को हम स्कैमिंग जानते हैं, हम स्केमिंग जानते हैं, हम जो है डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग जानते हैं, हम कॉनोटेशन अनोटेशन या सारी चीज़ें जानते हैं, तो फिर हम एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। और हमें जो है ना जो साइकोलॉजी है, हमें यही समझना चाहिए कि कौन सा जो राइटर है वो किस अंदाज से लिखता है, और इसका टोन क्या है, उसका मूड क्या है, और रीड विद इन द लाइन्स हम अगर पढ़ सकेंगे तो हम जितने भी चाहें तो फिर हम एक एफिशिएंट। तो ये इम्पोर्टेंट बात हुई। और तीसरा जो पुअर टेक्निक्स ऑफ परसेप्शन है, वही बात है, पुअर टेक्निक ऑफ परसेप्शन में फहम, समझ, हमें पता ही नहीं चलता। एक बंदे ने एक बात की है, उसने उसको क्रॉस भी किया है, शुरू में उसने टाइटल एक दिया है और बीच में कोई नीचे जो है उसका मेन थीम जो है या मेन आइडिया जो है वो इसके अपोजिट में जा रहा है। तो हमें समझ में नहीं आता, हमें ये टेक्निक का ही पता नहीं है कि हम कैसे जो है परसेप्शन को करेंगे और क्या परसेप्ट करेंगे। कभी कभी तो चीज़ एक स्टेटेड चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास इम्प्लाइड होते हैं, ठीक है, और कोई भी पैसेज हो, कोई पैराग्राफ हो, कोई एक ट्रैक हो या कोई सिलेक्शन हो, तो यही परसेप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या परसेप्ट करोगे। भले वो कोई भी फील्ड हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, कुछ भी हो,
इसमें हमारे साथ जो है ना ये परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। परसेप्शन वो सेंटेंस की शक्ल में भी होना चाहिए, वर्ड्स की फ्रेज की शक्ल में भी होना चाहिए, या जो है कोई पैराग्राफ की शक्ल में होना चाहिए। अगर हमें तो ये जो अगर हमारे जो है टेक्निक ऑफ परसेप्शन कमज़ोर है तो इसकी वजह से जो है ना हम ये हमारे लिए एक पिटफॉल है। तो इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों ये जो रीडिंग पिटफॉल्स है उस पर हम काम करेंगे। हम परसेप्शन कैसे डेवलप करेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके लिए हमने बराबर प्रैक्टिस करनी है, हमने पढ़नी है रीडिंग की किताबें, पजल्स पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है ताकि हमें समझ में आए। और फिर जब भी हम चाहें, जो भी हम चाहें, वो हम अपना टारगेट वसूल कर सकते हैं। तो हमें रीडिंग के दौरान जो है इन 3 चीज़ों से के लिए तैयार होना चाहिए कि वो जो बैड हैबिट्स है उसको ख़त्म करना चाहिए। बैड हैबिट्स में बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस की है, उसको हम ख़त्म करेंगे तो वो हमारा जो है ना काम हो जाएगा। तो अब देखो ये जो इम्पोर्टेंट बात हम देख चुके हैं 6 रूल्स फॉर फास्टर कॉम्प्रिहेंशन। हमें कॉम्प्रिहेंशन करनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक पैराग्राफ को 10 दिनों में पढ़ेंगे, समझेंगे। नहीं, हमको कम वक्त में, शॉर्ट वक्त में इस पैराग्राफ को समझना है। यानी अगर हम क्लास में हैं, टीचर ने हमें टॉपिक दिया, स्पेशली जो क्या कहते हैं उसको कैम्ब्रिज के स्टूडेंट होते हैं या ओ लेवल के स्टूडेंट होते हैं या कुछ और भी, ठीक है, फिजिक्स का कोई टॉपिक है, बायो है, कुछ भी है, टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दिया क्लास के अंदर कि चलो आप रीड करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने बहुत क्विक सक्सेशन में इसको पढ़ना है। फिर वो क्या चीज़ें हैं कि इससे हम एक अजीम रीडर बन सकते हैं। तो अगर हम ये 6 जो पॉइंट्स मैं लिख चुका हूँ, अगर हम इस पर अमल करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो फिर बहुत कुछ मुमकिन है। अब देखो, सबसे पहले मैं जो लिखता हूँ रीड मोर है। ये देख, रीड मोर। आप भले कोई भी हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, अगर हम रीड नहीं करेंगे तो यूँ समझ लो कि हम आगे नहीं जा सकते। लिहाजा रीडिंग, बेहतर रीडर वो है जो ज़्यादा पढ़े, जो बार बार पढ़े। इससे बहुत कुछ समझ में आता है और इसकी आदत जो है ना वो पक्की हो जाती है और समझने को, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर हम इनकंसिस्टेंट हैं तो हम अच्छे रीडर नहीं हैं। वी आर नॉट ग्रेट रीडर, ठीक है, बट वी आर पुअर रीडर। ओके, सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार पढ़ें, हम बार बार पढ़ें। ज़्यादा रीडिंग से हमारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे, हम बहुत टेक्निक्स हमारे को समझ में आना शुरू होगा। हम एक ही राइटर को ना पढ़ें, हम मुख्तलिफ राइटर को पढ़ें, हम मुख्तलिफ स्टाइल को सीखें, ठीक है। इससे बहुत कुछ समझ में आता है कि ये उसका स्टाइल था, ये बम्बास्टिक स्टाइल है, ये उसका ये है, वो है, ठीक है। तो अगर हम मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स हमारे समझ में आ जाएगी और हमें सीखना जो है ना आसानी से चलना और हमारी आदतें पक्की हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ज़्यादातर वो स्टूडेंट जो MBBS करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग बनना, जो दूसरे या CSS ऑफिसर बनना, तो वो एक ही रात को पढ़ेगा तो वो CSS ऑफिसर बनेगा नहीं। वो शुरू से 8वीं से लेकर वो 5-6 साल मुसलसल उसको आदत हो जाए तो जब वो बैठेगा तो एक ही सेटिंग में वो बहुत कुछ कर सकता है। हमें आदत ही नहीं है, हम गाइड के स्टूडेंट हैं, हम नवालों के स्टूडेंट हैं, हम जो है हमें जो है ना बस सिर्फ तैयार MCQs आए हुए, हम वो पढ़ चुके हैं। तो ऐसे तो आप जो है ना कामयाबी से बहुत दूर होंगे। और कभी भी हम यानी अगर बाई चांस हुआ तो अलग बात है, लेकिन 99% चांस नाकामी का है, 1% जो है चांस वो कामयाबी का होगा। जो चांस की बात होगी, किस्मत की बात होगी, दुआ की बात होगी। लेकिन यहाँ पे 99% कामयाबी की चांस है, 1% नाकामी की चांस है। अगर हम शुरू से एक रीडिंग हैबिट डेवलप करें और बार बार पढ़ें तो ये इम्पोर्टेंट। रीड मोर, ये इम्पोर्टेंट है। रीड मोर, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, रीड मोर। दूसरा, लर्न रीड फॉर मेन आइडियाज। हुई ना बात, अखबार भी आप पढ़ते हैं, आप मेन आइडियाज के लिए पढ़ें कि क्या जहन में क्या है, कि एक खास बात कौन सी है। जिस तरह हम पानी में क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, तो हमारा मकसद मछली पकड़ना होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर दरिया है, किताब है,
इसमें हम क्या करें, इसमें हम अपना मेन आइडिया फोकस करें। मेन आइडिया के लिए भी खास तरीके हैं कि किस तरीके से मेन आइडिया जो है वो हम निकालते हैं। इसके लिए हम स्किमिंग वगैरह पर काम करते हैं और वो समझ में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात हुई, चैलेंज योर कॉम्प्रिहेंशन। अब ये हुई बात, चैलेंज योर कॉम्प्रिहेंशन से ये मुराद है कि आप चैलेंज करो। अगर कोई फिजिक्स का टॉपिक है, बायो का टॉपिक है, केमिस्ट्री का है, अंग्रेजी का है, नज़म है, कुछ भी है, उर्दू है, आप इसको चैलेंज करो कि मैंने पढ़ना है। अगर आप कहते हैं ये मुश्किल है, साइड पर रख दिया तो सीखने सिखाई का काम तो खत्म हो गया। तो हम चैलेंज करें, हम बार बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें, सर्च करें, सर्च करें और इस पर प्रैक्टिस करें तो फिर आसान है। अगर हमारे अंदर चैलेंज की आदत नहीं है तो फिर ये बहुत मुश्किल पड़ेगा और हम कभी भी यानी अपना टारगेट वसूल नहीं कर सकेगा। तो रीडिंग के हवाले से चैलेंज योर कॉम्प्रिहेंशन। आपको कोई भी काम मिला, कोई टॉपिक मिला, आप इसको चैलेंज करो, इस पर काम करो, ये जरूरी है। बजट योर टाइम। आपने और क्या करना है, आपने अपने टाइम को बजट, आपने सोचना है, आपने बोलना है कि इतना ये काम मुझे इतने में करना है, ये चैप्टर मैंने 3 हफ्ते में ख़त्म करना है, 2 हफ्ते में ख़त्म करना है, 3 दिन में ख़त्म करना है, इतने 50 मिनट में ख़त्म करना है, समझना है। आप जो है इसके लिए टाइम बजट करो, कोशिश करो कि आप जो है अपने आप को कि ये मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर समझना भी है, पढ़ना भी है, देखना है। मेरे पास अंग्रेजी के लिए 15 मिनट है, 20 मिनट है, इसमें मैंने ये पढ़ना है, समझ गए। तो आप अपने टाइम को बजट करो, टाइम जो है आप इसके लिए टाइम मुख्तस करो और ज़्यादा और बेहतर सीखने की कोशिश करें कम वक्त में। तो वो ज़रूरी है कि हम टाइम को फिक्स करें और हम यही जो है ना अपने दिल में कहें या हम एक एस्टिमेट बनाएं कि इतने टाइम यानी दिनों में या इतने मिनट्स में या इसमें हमने ये कवर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। पेस योरसेल्फ, स्पीड अप योरसेल्फ है। इसका मतलब ये है कि आज मैंने एक पेज फॉर द फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा था, सीख रहा था अंग्रेजी का, उसको मैं 20 मिनट में समझ सका। थोड़ा सा मैं बोर भी था लेकिन फिर भी अगले दिन मैं कोशिश करूं कि वो 15 मिनट पे मैं ले आऊं, 10 मिनट पर मैं ले आऊं। अब अगर वक्त गुजरने साथ साथ मुझे टेक्निक आए कि देखो ये तो आसान काम है, मैं चंक में पढ़ूं, मैं समझने की कोशिश करूं, तो वो फिर आसान पड़ता है। तो हम यानी स्पीड अप करेंगे, तेज करेंगे कि हम एक ही उस पर न जाए, फिर शुरू में फिर हम तेजी से पढ़ने की सलाहियत इंशाअल्लाह रखेंगे। The next one है develop habit of immediate concentration। फिर ये जो आखिरी बात है कि आप अपने अंदर जो है कि फौरन आप कंसंट्रेट करें, फौरन आप जो है उस पर तवज्जो दे दें और आप जो है ना इसकी वजह से अपने रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। और जब आपके अंदर ये चीज जितनी भी ये क्वालिटीज है अगर ये आए तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर रीडर होंगे और जो कुछ भी आप बनना चाहें इस दुनिया में। तो अगर हम कुरान को भी पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है, भले कोई भी किताब हो, वह वो मजहबी लाइन में हो वह वो दुनियाई लाइन में हो, इन सब के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है किसी भी रीडिंग के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो देखकर ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं उन पर आप अमल करोगे, यही तरीका है और इस तरीके पर हम जाकर बहुत कुछ तरक्की की उम्मीद है, बेहतरी की उम्मीद है। शुक्रिया।